हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ग्लोबल मार्केट अपडेट विद अनिस पर। चलिए जानते हैं क्या है एक्सपर्ट्स की राय। कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमी मार्केट के संदर्भ में आप सोचिए तो क्या लग रहा है आपको, कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है या हम लोग कुछ ज्यादा ही परेशानी से चिंता कर रहे हैं? हाय नीरज। तो एक्चुअली क्या है कि इंडिया की इकोनॉमी रिलेटिव टू अगर आप यूएस या बहुत दूसरे देशों के संदर्भ में देखें तो हम काफी हमारी जो स्पीड ऑफ रिकवरी थी वो कम थी, और अभी भी हम जो प्री कोविड ट्रेजेक्टरी थी उससे 8-9% नीचे हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमारा जो इकोनॉमिक रिवाइवल है वो लेट है, और हमारे लिए ये जरूरी है कि एनर्जी सिस्टम्स, जिसकी बात करी बाकी गेस्ट ने कि क्रूड ठीक ठाक भाव पे रहे, बिकॉज हम सारा बाहर से इंपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियल कंडीशंस बाहर इजी रहे, क्योंकि बहुत सारी इंडिया की कैपिटल हम बाहर से लेके आते हैं एफआई एफडीआई के थ्रू। तो वो अगर रहेंगी तभी जाकर के हमारी रिकवरी जो है एक डिसेंट पेस मेंटेन कर पाएगी। अब क्योंकि उस तरफ बहुत सारा शक आ गया है, क्योंकि शायद क्रूड, जैसा आपने खुद ने बताया कि एक बार चाइना अगर वापस से रिकवर हो जाए, और हमको सबको पता है कि ओपेक के पास में सरप्लस कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, तो हो सकता है कि यहां से क्रूड $30-40 ऊपर बिके साल 1.5 साल में। तो वो हमारे लिए बड़ा कैटास्ट्रॉफिक है, क्योंकि इस भाव पे भी हमारा देश 3.5% का करंट अकाउंट डेफिसिट चला रहा है। यानी कि हर साल हमको $100 बिलियन बाहर के देशों का पैसा चाहिए, उनसे बोरो करना पड़ेगा टू मेंटेन द लेवल ऑफ ग्रोथ दैट वी हैव और आउटपुट दैट वी हैव। तो मेरे को अपने देश के नियर टर्म के लिए मेरे को लग रहा है कि हमारी स्थिति भी काफी कमजोर है, क्योंकि हम रिलेटिवली पुअर हैं। फाइनेंशियल कंडीशंस दुनिया की काफी टाइट हो गई है, और क्रूड जो है हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द हो सकता है। तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना नीरज, किसी भी देश की, कि अगर वो वापस से स्लो डाउन हो, जैसे यूरोप के अंदर अगर स्लो डाउन हो या यूएस में स्लो डाउन हो, तो उनके पास में फिर भी एक कैपेबिलिटी है वापस से स्पेंड करने की। हमारा पब्लिक डेट जो है वो 90% के आसपास में है, और उसकी वजह से हमारे पास में, हमने कोविड के टाइम में भी देखा था, अगर आपको याद है, कि बाकी जब जो सारे देश जो काफी तेजी से फिजिकली स्पेंड कर रहे थे, हम नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे पास में हमारी कैपेबिलिटी जो है वो कंस्ट्रेंड है। हम एज एन इमर्जिंग मार्केट हम इतना नहीं स्पेंड कर सकते। तो मेरे को लग रहा है कि जो नियर टर्म प्रोस्पेक्ट्स हैं हमारे देश के, और बहुत सारे लो और डेवलपिंग इकोनॉमीज के, वो काफी कमजोर हैं। मनीष जी, एक चीज और, जनरली हम लोग देखते हैं कि जो वेस्ट में होता है उसका लैग इफेक्ट इंडिया में आता है। तो क्या आप ये कहना कोशिश कर रहे हैं कि जो आज अमेरिका में स्थिति दिख रही है, यूरोप में दिख रही है, ब्रिटेन में दिख रही है, 4-6 महीने बाद वो इंपैक्ट हमको दिख सकता है? बिल्कुल, जैसा भी आज अपना सुबह भी बात हुआ था कि बेसिकली हम तो हमेशा आप पिछले 20-22 साल को इंडियन बिजनेस साइकिल को देखोगे, वो लेट साइकिल प्ले हैं। हम सबसे पहले चाइना, विच इज अ फ्रंट साइकिल प्ले, फिर मोस्टली एंग्लो सैक्सन इकोनॉमी जो खास करके यूएस है, और उसके बाद में हम, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा जो ग्रोथ है नीरज, वो एज आई सेड फाइनेंशियल कंडीशन, इजी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से क्रॉप अप होता है। तो इसलिए 6-7-8 महीना लेट ही हम चलते हैं। तो हमारी इन्फ्लेशन भी, हालांकि अभी 8 है, जब यूएस की जब 5-6 हो जाएंगी तो हम उस वक्त भी शायद 8-9% रहेंगे। तो और जब यूएस स्लो होगा, अभी चाइना ऑलरेडी पिछले 6-8 महीनों से स्लो हो रहा है, हम अगले 6 महीनों में स्लो होंगे। Please subscribe our channel and hit the bell icon for latest and fastest stock